स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महे। प्रिय ब्रह्मचारियों, हमारी देश की प्राचीनतम ये परंपरा रही है और हमारे चाहे किसी भी विषय के आचार्य हों, मनीषी हों, मार्गदर्शक हों, विद्वान, उन्होंने प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण का विधान किया है। चाहे हम व्याकरण शास्त्र पढ़ें, दर्शन पढ़ें, यज्ञ आदि शुभ कर्म करें, कहीं किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए अपने घर से प्रस्थान करें, प्रातःकाल उठ करके हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है, उस दिनचर्या को प्रारंभ करें। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में मंगल होना चाहिए और इसीलिए कहा मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि प्रथन्ते, अर्थात जिन कार्यों के प्रारंभ में मंगल होता है, मध्य में मंगल होता है और अंत में मंगल होता है, ऐसे कार्य सफल होते हैं, पूर्णता को प्राप्त होते हैं, उनमें यशस्विता आती है, वो कल्याणकारी होते हैं, हमारे संकल्प को पूर्ण करने वाले होते हैं। इसलिए ये मंगलाचरण की बड़ी प्राचीनतम परंपरा है। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने, आचार्यों ने यज्ञ आदि जो शुभ कर्म हैं उनके प्रारंभ में, या हम उसको बोलचाल की भाषा में कहें कि कर्म कांड के प्रारंभ में ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों का उच्चारण करना और उसी के साथ साथ स्वस्ति वाचनम और शांति करणम के मंत्रों का उच्चारण करना, ये बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही शुभ है, मंगल है, सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला है, हमारे जीवन में नई चेतना, नया उत्साह, नया भाव जागृत करने वाला है। इस दृष्टि से जहाँ 8 ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों का विधान किया है और प्रत्येक मंत्र इतना अमृत से लबालब भरा हुआ है कि जिस किसी भी मंत्र का हम पाठ करते हैं, उसके अर्थ पर ध्यान देते हैं, उसके विषय में चिंतन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई भक्ति का, प्रेम का, अध्यात्म का सरोवर हिलोरे ले रहा है। अध्यात्म की गंगा हमारे अंतरात्मा में, हमारे हृदय में, अंतःकरण में प्रवाहित हो रही है। उसी प्रकार स्वस्ति वाचन और शांतिकरण, ये 2 प्रकरण इतने उत्तम हैं, सात्विक भावों का जागरण करने वाले हैं। हमें इस मर्त्यलोक से, यह जो स्थूल संसार है और इस स्थूल संसार में रहते हुए जो हम दिन रात केवल रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा कमाना, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना, इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, इससे हट करके एक ऐसे लोक में पहुंचा देते हैं जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सात्विक भाव है, जहाँ धर्म है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, आदर्श है, जीवन है, ऐसे लोक में वो हमको प्रतिष्ठित कर देते हैं। महर्षि वेद व्यास ने अपने अमर महाकाव्य महाभारत में एक बहुत सुंदर पद्य लिखा हुआ है और वो हम सबको याद रखना चाहिए। वेद व्यास क्या लिखते हैं? दुःखाद उद्विजते सर्वः, दुःखाद उद्विजते सर्वः, सर्वस्य सुखमीप्सितं, सर्वस्य सुखम ईप्सितं, सर्वाणि शांतिमिच्छन्ति, सर्वाणि शांतिमिच्छन्ति, भूतानि नात्र संशयः। दुःखाद उद्विजते सर्वः
सर्वस्य सुखम ईप्सितम सर्वाणि शांतिमिच्छन्ति भूतानि नात्र संशयः। अर्थात इस संसार में रहने वाले जितने कोटि कोटि मानव हैं सब दुख से दूर रहना चाहते हैं। हम किसी से भी पूछें जो मदिरा पान करके नालियों में पड़ा हुआ है, जो दिन रात हिंसा और आतंकवाद के जघन्य कर्म करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, अनाचार कदाचार दुराचार में डूबा रहता है, पाप से धन कमाने का निरंतर प्रयत्न करता है, उस व्यक्ति से भी आप जाकर के पूछेंगे कि बताओ दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है, दोनों में से तुमको क्या चाहिए? तो सबके मुख से एक ही बात निकलेगी कि दुख क्यों चाहिए? ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सब सुख के लिए कर रहे हैं। इससे हमको धन मिलेगा, धन से सुख मिलेगा। तो संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव, वो काला हो, गोरा हो, भारतीय हो, अभारतीय हो, कोई भी हो, दुखाद उद्विजते सर्वः, सब के सब दुख से दूर रहना चाहते हैं। और सर्वस्य सुखमीप्सितम, सबको सुख की इच्छा है, सब सुख पाना चाहते हैं। और दूसरी पंक्ति में महर्षि वेदव्यास कहते हैं सर्वाणि भूतानि, सारे के सारे भूत प्राणी क्या शांति में इच्छन्ति, संसार के सभी प्राणी शांति की इच्छा रखते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं। कोई अशांत नहीं रहना चाहता, कोई अपने जीवन को अशांत नहीं बनाना चाहता। नात्र संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जब हमारी कामना सुख की है, कामना शांति की है, प्रेम की है, आनंद की है, श्रेष्ठ जीवन जीने की है, समाज में यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने की है, हम कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं, सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए कोई ऐसा मार्ग ग्रहण करना पड़ेगा कि जिस मार्ग पर चल करके हम सुख तक पहुंच सकें, शांति को पा सकें, आनंद की उपलब्धि हमें हो सके। उसी के लिए हमारे प्रातः स्मरणीय आचार्यों ने ये कहा कि हे मानव, जब भी तुम्हें कोई उत्तम कार्य करना हो, कर्मकांड करना हो, यज्ञ करना हो, अपने मन को शांत करना हो, श्रेष्ठ संस्कारों का जागरण करना हो, तो तुम स्वस्ति वाचनम और शांति करणम के मंत्रों का पाठ करो। इन मंत्रों को श्रद्धापूर्वक, भक्ति के साथ, शुद्ध अंतःकरण से, विमल बुद्धि से, सद्भावों से परिपूर्ण होकर के इनका उच्चारण करोगे तो तुम्हारे जीवन में जो भद्र है उसका आगमन होगा और जो अभद्र है वो तुम्हारे जीवन में से दूर होगा। आप जानते हैं गंगा का जल इस समय इतना निर्मल है, इतना स्वच्छ है, इतना शुद्ध है कि आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे इतनी शुद्ध तो गंगा जी कभी रही नहीं होंगी। अभी एक पूर्व कुलपति बिहार विश्वविद्यालय के, उनका वक्तव्य आया था कि कभी बिहार से हिमालय की चोटियां दिखाई दिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे इन 50 वर्षों में प्रदूषण इतना बढ़ गया कि उन चोटियों के दर्शन बंद हो गए थे। लेकिन अब फिर 50 वर्षों बाद प्रकृति का वातावरण इतना शुद्ध, इतना निर्मल हो गया है कि हम अपनी आँखों से फिर से हिमालय की चोटियों को देख पा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब दुरित, दुर्गुण, दुर्व्यसन, प्रदूषण हमारे जीवन में से, वातावरण में से, प्रकृति में से जब दूर हो जाता है तो फिर शुद्धता का, निर्मलता का, अविरलता का, स्वच्छता का प्रवाह
चारों तरफ प्रवाहित होने लगता है। तो इसीलिए स्वस्ति वाचनम, ये मंत्र केवल तेज तेज आवाज में और जल्दी जल्दी में हमने इनको मुख से जैसे तोता रटंत होती है तो उससे पूरी बात नहीं बनेगी। हाँ ठीक है कि वेद मंत्र हैं, इनका हम ठीक स्वर से उच्चारण करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे तो जो ध्वनि का प्रदूषण है, ध्वनि का प्रदूषण कम होगा। ध्वनि के प्रदूषण को दूर करने के लिए सबसे जो श्रेष्ठ उपाय है वो शुद्ध मंत्रों का उच्चारण, प्रभु भक्ति के गीतों का, भजनों का उच्चारण, मुख से अच्छे शब्दों का उच्चारण, ये सारा का सारा ध्वनि प्रदूषण को दूर करने वाला है। लेकिन यदि इन मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ इनमें जो भाव गांभीर्य है, जो अर्थ गांभीर्य है, उस पर भी यदि हम विचार करने लगें तो फिर सोने में सुहागा। एक तरफ हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, ओम अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम, और साथ ही साथ इन मंत्रों में जो अमृत भरा हुआ है, जो विशुद्ध अर्थ है, हमारे जीवन का उन्नयन करने वाला, जीवन को ऊंचा उठाने वाला जो भाव उसमें समाहित है, यदि उस पर भी हमारी दृष्टि चली जाए तो एक पंथ दो काज। हमारा स्वस्ति वाचन पाठ भी हो रहा है और स्वस्ति वाचन के पाठ से जो स्वस्ति है वो भी हमारे जीवन में प्रविष्ट हो रहा है। तो एक साथ दो क्रिया हो गए ना, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। संस्कृत का एक वाक्य सुना होगा आपने। देखिए, हर भाषा की अपनी एक मौलिकता होती है, हर भाषा में ऐसी कुछ विशेषताएं होती हैं। अंग्रेज जब इस बात को कहते हैं तो क्या कहते हैं, एक साथ दो क्रियाएं करनी हो तो अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? टू बर्ड्स विद ए स्टोन। वो कहते हैं कि एक पत्थर से दो पक्षियों का शिकार। एक पत्थर हमने फेंक करके मारा तो एक पक्षी नहीं मरा, बल्कि एक ही पत्थर से हमने दो मार दिए। ये अंग्रेज कहता है, आंग्ल भाषा कहती है। लेकिन जो आप जैसा ब्रह्मचारी ऋषि कुमार, भारतीय परंपरा का, वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाला, वो इसी बात को कैसे कहता है? संस्कृत का वाक्य, एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा आम्राश्च सिक्ता पितरश्च प्रीणिता। कहते हैं एक क्रिया, कार्य एक, द्व्यर्थ करी, उसके दो अर्थ हैं। क्रिया एक हो रही है लेकिन उसका दोहरा लाभ हो रहा है, डबल बेनिफिट स्कीम है। क्या? आम्राश्च सिक्ता, प्रातःकाल ब्रह्मचारी उठा, उसने यज्ञ आदि किया और जो कलश में जो जल था वो जल लेकर के सामने जो आम का पेड़ है उस आम के पेड़ में डाल दिया। तुलसी का पौधा है उसका सिंचन कर दिया, और कोई आपके उद्यान में लगा हुआ पेड़ है उसमें वो जल सींच दिया। तो उस जल के सींचने से एक क्रिया तो ये हो गई कि पेड़ की सिंचाई हो गई, है ना। और दूसरा, वो आस्थावान है, पितरश्च प्रीणिता, अपने पितरों को भी स्मरण कर रहा है और कहता है कि मैंने जल का तर्पण करके आम को भी सींच दिया है और अपने साथ साथ पितरों का भी तर्पण कर दिया। मतलब एक भावना, बात वही है। तो संस्कृत भाषा का ये वैशिष्ट्य है, संस्कृत भाषा की ये महिमा है, गरिमा है कि थोड़े शब्दों में, मीठे शब्दों में, मधुर वाणी में थोड़ा सा कह करके बहुत कुछ कह देना। जैसे मैंने आपसे एक दिन कहा था शुश्रूषा शब्द है ना, तो कितना प्यारा सा छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें दो अर्थ समाये हुए। शुश्रूषा, श्रोतुम इच्छा, सुनने की इच्छा। ये बहुत कठिन काम है। किसी के व्याख्यान को, किसी के उद्बोधन को सुनना
प्राय क्या होता है, सुनते सुनते कक्षा में पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है ना। तो शुश्रूषा जब होगी, सुनने की इच्छा, तो नींद नहीं आएगी। बिल्कुल सजग होकर, सीधे उत्साह से परिपूर्ण होकर आसन लगा करके कमर सीधी करके बैठेंगे तो सुनने की इच्छा। और फिर शुश्रूषा का दूसरा अर्थ हुआ सेवा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि जो ब्रह्मचारी है, विद्यार्थी है, शुश्रूषा से ही गुरु की सारी विद्या को ग्रहण कर लेता है। तो एक शब्द और उसके दो बहुत बड़े बड़े अर्थ हो गए। तो इन मंत्रों में भी बड़ा अर्थ भरा हुआ है। उस अर्थ को हम थोड़ा सा सोचें, विचार करें, क्योंकि प्रायः स्वस्ति वाचनम और शांतिकरण के मंत्रों का उच्चारण तो बहुत जगह होता है, इनका पाठ तो होता है, लेकिन इनके अर्थ पर प्रायः कोई चर्चा नहीं होती। केवल जो 8 ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र हैं, उन मंत्रों के अर्थ पर तो विचार होता है। कहीं कहीं यज्ञ आदि में अर्थ का भी उच्चारण कर लिया जाता है। तो स्वस्ति वाचनम, स्वस्ति का मतलब स्वस्ति, हाँ, सु अस्ति। स्वस्ति में क्या है, दो है ना, सु अस्ति। सु है, अच्छा है। अच्छा है का मतलब कल्याण है, शुभ है, मंगल है, उत्तम है, उत्कृष्ट है, ऊर्ध्व ऊपर को ले जाने वाला है। उद्यानम ते पुरुष नाव्यानम। मानव, मैंने तुम्हें मानव का शरीर दिया है ऊंचा उठने के लिए, अवयानम न, नीचे जाने के लिए नहीं है। तो ये ऊंचा उठाने वाला, मंगल से जीवन को परिपूर्ण करने वाला, आप जानते हैं जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। जैसा मन में संकल्प होगा, पूज्य स्वामी जी कैसे संकल्प की चर्चा करते हैं? नहीं, कौन सा संकल्प? हाँ, अखंड संकल्प। और पुरुषार्थ कैसा? प्रचंड पुरुषार्थ। जब संकल्प बड़ा दृढ़ होगा, अखंड होगा, खंडित न होने वाला। वो श्लोक आपने सुना है ना, आपको तो सब कंठस्थी होगा वो, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्न ही पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धमुत्तम जनः न परित्यजन्ति। तो जो सामान्य कोटि के अति सामान्य लोग हैं, वो पहले ही सोच लेते हैं ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, इसमें जरूर बाधाएं आएंगी, विघ्न आएंगे, प्रारंभ ही मत करो। गीता पूरी कैसे कंठस्थ हो सकती है, पूरी अष्टाध्यायी कैसे याद की जा सकती है, हमारे बस का नहीं है। इसलिए छोड़ो इस राम कहानी को। तो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, जो नीच हैं, थर्ड क्लास के जो लोग हैं, वो विघ्न आएंगे इस भय से किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। और जो मध्यम है, वो जरा सा कोई विघ्न आया, बादल आए, कोई संकट आया, कोई प्रतिकूलता आई, तो प्रारब्धम, वो जो प्रारंभ किया हुआ काम है उसको छोड़ देते हैं बीच में ही। और जो श्रेष्ठ हैं आप जैसे लोग, विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, बार बार विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, संकट आते हैं, परीक्षाएं ली जाती हैं, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, विपरीत वातावरण होता है, लेकिन उसमें भी प्रारब्धम न परित्यजन्ति, जो प्रारंभ किया हुआ काम है उसको नहीं छोड़ते, वे सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, वे पूर्ण काम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संकल्प अखंड संकल्प है। जब संकल्प अखंड नहीं होता तो क्या बन जाता है? फिर विकल्प बन जाता है, वो संकल्प नहीं रहता। विकल्प किसे कहते हैं? पता नहीं, होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे होगा, क्या होगा, इस तरह की जो तरह तरह की शंकाएं, संशय, संदेह। और गीता में आपने पढ़ा,
जिसमें मन में बहुत ज़्यादा संशय हो उसका क्या बनता है? संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जिसके मन में हमेशा संदेह बना रहता है, ये करूं या ये करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये अच्छा है या वो अच्छा है, श्रेय मार्ग पर चलूं या प्रेय मार्ग पर चलूं, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, जो हर समय शंका से ग्रस्त रहता है, ये मेरे प्रति पता नहीं क्या सोचता है, ये मेरा शत्रु है या मित्र है। हर व्यक्ति के प्रति जिसके मन में आशंका संदेह रहता है वो विनश्यति। इसलिए शंकालु न रहते हुए अपने मन की सारी शंकाएं, सारे संदेह दूर करके और दृढ़ संकल्प के साथ और प्रचंड पुरुषार्थ का अभिप्राय क्या हुआ कि जितनी परमात्मा ने हमको शक्ति दी है, जितना सामर्थ्य हमारे अंदर है, जो हमारी बुद्धि है, उससे हम जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वैसा करने का भाव लेकर के कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में कूद पड़ना। पाणिनि के विषय में आपने सुना, उनका जीवन चरित्र पढ़ा? पाणिनि पहले कैसे थे? बहुत अति सामान्य बुद्धि वाले, कुछ भी नहीं था पाणिनि के पास। तो एक बार जा रहे थे, प्यास लगी, तो एक कुएं में पानी लेने के लिए जैसे ही उन्होंने वो बाल्टी उसके अंदर डाली तो देखा उन्होंने कि कुएं के चारों तरफ पत्थर का बना हुआ कुआं, लेकिन उस पर रस्सियों के बड़े गहरे गहरे निशान बने हुए थे पत्थर पर। न जाने कब से कुआं बना हुआ था, न जाने कितने हजारों लोगों ने बाल्टी से पानी खींचा होगा और वो रस्सी के गहरे गहरे पत्थर पर चिन्ह पड़े हुए थे। एकदम पाणिनि ने सोचा, अरे जब पत्थर पर इतने गहरे निशान हो सकते हैं तो मैं तो इंसान हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, मेरी बुद्धि पर विद्या के ज्ञान के निशान क्यों नहीं हो सकते? बस उसी दिन से एकदम चेतना जग गई, विचारों में परिवर्तन हो गया और फिर वो क्या बना? जो अति सामान्य बुद्धि का मानव था वो इस संसार का सबसे बड़ा वैयाकरण बन गया, सबसे बड़ा ग्रामेरियन बन गया। दुनिया की किसी भाषा में कहीं पर भी पाणिनि के बराबर और कोई दूसरा व्याकरण का विद्वान नहीं है। तो जो एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति था, दृढ़ संकल्प के आने के बाद वो संसार का सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण बन जाता है। तो स्वस्ति, सुअस्ति, अच्छा ही हो, शुभ ही हो। देखो, व्यक्ति जितना जितना सकारात्मक सोचता है उतना उतना उसके जीवन में नया उत्साह, नई ऊर्जा आती चली जाती है। और जो जितना जितना नकारात्मक सोचता है तो उसके चारों तरफ जो है, जो ऑरा है, वो नकारात्मक बनता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसको अपनी छाया से भी डर लगने लगता है। दूसरों से तो लगता ही है डर, लेकिन नकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति अपनी छाया से भी घबराता है। और सकारात्मक सोचने वाला कहीं चला जाए, अपने देश में रहे, परदेश में हो, अपरिचित लोगों के बीच में हो, तो उसको लगता है कि नहीं, ये भी सब मेरे मित्र हैं, ये सब मेरे अपने हैं, यही मेरा परिवार है, इन्हीं के साथ मुझे अब रहना है। ऐसा भाव जब आता है तो फिर उसके लिए कोई बाधा नहीं रहती। तो स्वस्ति वाचनम, सु, अच्छा। सु और कु का ही तो खेल है दुनिया में। देखिए, सुबुद्धि, कुबुद्धि, सुविचार, कुविचार, सुअस्ति, कुअस्ति। तो जब सु अच्छा है, सु का अर्थ शोभन, उत्तम, उत्कृष्ट, अच्छा, सात्विक, धर्म से परिपूर्ण, संस्कृति से युक्त, सभ्यता की रक्षा करने वाला, परंपराओं की रक्षा करने वाला। एक सु छोटा सा उपसर्ग है, लेकिन इस छोटे से उपसर्ग में इतना अर्थ गांभीर्य है कि आप सोचते जाओ, उसका अर्थ समाप्त नहीं होगा। संस्कृत की विशेषता है, सु में सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए स्वस्ति और उसका वाचन,
क्योंकि 3 ही स्थितियां होती हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। कुछ हम मन से करते हैं, कुछ वाणी से करते हैं और फिर कर्म से करते हैं। तो ऐसे ही यज्ञ आदि शुभ कर्म करने से पहले स्वस्ति वाचनम, आइए इसमें जिन मंत्रों का पाठ किया जाता है ये चारों वेदों के चुने हुए मंत्र हैं। चारों वेदों की परिक्रमा हो जाती है। जैसे एक बगीचे में नाना प्रकार के पुष्प होते हैं, नाना प्रकार की लताएं होती हैं और तरह तरह के फल, कोई खट्टा है, कोई मीठा है ना, कोई तिक्त है। कितने प्रकार के रस होते हैं? 6 षड्रस होते हैं ना। कौन कौन से? और देखिए सभी चाहिए रस जीवन में। केवल आप सोचें कि हम केवल मधुर रस ही सेवन करते रहें जीवन भर, ऐसा नहीं हो सकता है। अम्ल भी चाहिए, तिक्त भी चाहिए, कटु भी चाहिए। सभी प्रकार के रसों का जब सेवन हम करते हैं तब शरीर निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है। जो बहुत ज़्यादा चीनी खा लेते हैं फिर वो मधुमेह से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल छोड़ दो, अब इसको छूना नहीं तो मर जाओगे। तो वो पूरी तरह छोड़नी पड़ती है। जो प्रारंभ से ही अपने जीवन को संतुलित बना करके चलेंगे तो उनको ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, ना कुछ नया लेना पड़ेगा। ठीक तरह से जीवन यात्रा चलती रहेगी। तो ये जीवन यात्रा ठीक तरह से चलती रहे, हमारा प्रत्येक कार्य ठीक प्रकार से संपन्न होता रहे, इसलिए स्वस्ति वाचनम के मंत्रों का अब हम अर्थ चिंतन, इनमें क्या कहा गया है, क्या इनका संदेश है, ये हमें क्या बताना चाहते हैं, इन मंत्रों में क्या भाव छिपा हुआ है, इसका हम अब विचार करेंगे। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही।